कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन चल रही थी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और हमें केकुले ने एक स्ट्रक्चर दिया था बेंजीन का जो कि हम नॉर्मली ड्रा करते हैं, और वो स्ट्रक्चर था कुछ ऐसे कि उसने कहा था कि बेंजीन हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है, बल्कि वो एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। जैसा कि हमने स्ट्रेट चेन बना के उसकी प्रॉपर्टीज चेक करने की कोशिश की, तो वो किसी तरह से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं दे रही थी जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे थे बेंजीन के बारे में। तो बेंजीन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है अकॉर्डिंग टू केकुले। उसने थ्योरेटिकली बेटे ये कहा था, लेकिन जब बाद में हमने इसको कंफर्म करने के लिए बेंजीन के स्ट्रक्चर की एक्सरे स्टडीज की या बेंजीन की एक्सरे स्टडीज की, तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए, जरा हम उन पे गौर करते हैं। जब बेटे हमने बेंजीन की एक्सरे स्टडीज की, तो याद रखिएगा कि एक्सरे स्टडीज हमें बेटे स्ट्रक्चर के बारे में बताती है और हमें बॉन्ड लेंथ के बारे में बता देती है। और जब हमने बेंजीन के बारे में बेटे ये सब कुछ फाइंड किया एक्सरे स्टडी से, तो हमें ये पता चला कि वाकई ही जैसा कि केकुले ने कहा था कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल है, तो आपके पास जो बेंजीन है वो हेक्सागोनल ही होती है। बेंजीन के अंदर दो तरह के बॉन्ड हैं हमारे पास, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड और कार्बन का बॉन्ड। ठीक है, दो तरह के आपके पास बॉन्ड हैं। इसको चलो पॉइंट नंबर 1 कह लेते हैं, इसको पॉइंट नंबर 2। तो देखा ये गया कि बेटे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, और जो कार्बन हाइड्रोजन मतलब जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे बेटे हमारे पास क्या हैं, इन सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन के अंदर हैं। इसका क्या मतलब है कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो आपके पास क्या है, कोप्लेनर है। मतलब सब के सब जो हमारे पास एटम्स हैं वो एक ही प्लेन के अंदर हैं। मतलब जैसे ये मेरा हाथ है बेटे, ये एक प्लेन है, ठीक है। तो सारे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड एक ही प्लेन के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रोजन ही आगे है और दूसरा हाइड्रोजन पीछे है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो आपके पास क्या है, कोप्लेनर है। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट ये देखा गया। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि जितने भी बॉन्ड एंगल हमारे पास बनते थे, मतलब ये देख लें, ये बॉन्ड एंगल देख लें, क्योंकि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था, तो हमने ये देखा कि सारे के सारे जितने भी बॉन्ड हमारे पास बन रहे थे बॉन्ड एंगल्स, वो सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स की जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी दैट इज 120। तो बॉन्ड एंगल हमारे पास कितना है, 120। ओके, और लास्ट में बेटे हमने क्या ऑब्जर्व किया, बॉन्ड लेंथ को ऑब्जर्व किया। तो हमने देखा कि जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ आती है कार्बन और कार्बन बॉन्ड की, वो आपके पास आती है 1.397 एंगस्ट्रॉम। ये आपके पास है कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो कि बेंजीन के अंदर है, ठीक है, जैसा कि ये। और जो आपके पास बेटे कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ आती है वो 1.09 एंगस्ट्रॉम आती है। मतलब ये वाला जो बॉन्ड है इट इज 1.09 एंगस्ट्रॉम इन लेंथ, और ये वाला जो बॉन्ड है इट इज 1.397 एंगस्ट्रॉम इन लेंथ। तो जब हमने एक्सरे स्टडी की तो हमें काफ़ी हद तक क्लियर हो गया कि वाकई ही केकुले ठीक कह रहा था कि एक साइक्लिक कंपाउंड है, हेक्सागोनल शेप है, और हमारे पास ये बेटे होगी एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन। अब एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आपने ये डायग्राम भी ड्रा करनी है, आप ये सारे पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें या वैसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लें, जैसे आपको इजी लगे। अब केकुले का स्ट्रक्चर जो था बेटे वो हमें कहता था कि देयर आर 3 डबल बॉन्ड, ठीक है, 3 डबल बॉन्ड हैं अगर बेंजीन के अंदर, तो इसका मतलब है इसको अल्कीन की तरह बिहेव करना चाहिए, बिल्कुल अल्कीन की तरह, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरह। लेकिन बेंजीन बड़ा एक कंट्रोवर्शियल रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जो केकुले था उसका जो आपके पास कहने के स्ट्रक्चर था उसके ऊपर भी कुछ ऑब्जेक्शन लगे। अब केकुले पे क्या ऑब्जेक्शन लगे कि केकुले का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि केकुले कहता था कि आपके पास बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं अल्टरनेटिव पोजीशन पे, मतलब एक सिंगल एक डबल। अगर बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है तो बेंजीन शुड बिहेव लाइक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सिर्फ और सिर्फ उसे अनसैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन रिएक्शन दे, मतलब डबल बॉन्ड टूटे, मतलब पाई बॉन्ड टूटे और सिर्फ एडिशन रिएक्शन हो और कोई रिएक्शंस ना हो। लेकिन हमने क्या देखा कि बेंजीन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरह भी बिहेव करती है। वाई? केकुले के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हमने देखा कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करते हुए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे रही है बेंजीन, और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो ज़्यादा इजीली हो रहे हैं, और जो आपके पास एडिशन रिएक्शन है वो बड़े ही डिफिकल्ट, मतलब बड़ी ही एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर हो रहे हैं, रिलक्टेंटली हो रहे हैं, मतलब बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। तो व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या है?
मतलब दिखने में अनसैचुरेटेड है, बिहेव अनसैचुरेटेड भी कर रहा है लेकिन डिफिकल्ट तरीके से लेकिन कर रहा है, लेकिन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरह भी बिहेव कर रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है और बड़े इजीली दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बेंजीन जो है, जब हमने उसकी स्टेबिलिटी चेक की, बेंजीन इज वेरी वेरी स्टेबल, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था। मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड स्टेबल होता है, उससे कहीं ज़्यादा ही स्टेबल है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर केकुले के पास नहीं था और यही ऑब्जेक्शन थे केकुले के स्ट्रक्चर पे। तो फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटे हमने हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प की और उसने इस स्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया और इन ऑब्जेक्शंस का आंसर भी हमें मिल गया, लेकिन हमने केकुले के स्ट्रक्चर को छोड़ा नहीं, कुछ हद तक उसको फॉलो करते रहे। अब वो मॉडर्न इसके बारे में थ्योरी क्या है उसको अब हमने पढ़ना है। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये ऑब्जेक्शन भी आपने बड़े ज़हन में रखने हैं। तो चलिए जल्दी से बेटे मॉडर्न थ्योरी या मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास किस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है या बेंजीन किस तरह से हमारे पास बनती है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट बेटे असल में हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन, और या फिर आप कह लें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ज़रिए से हम बेंजीन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बेंजीन के अंदर आपके पास 6 कार्बन हैं और जितने भी आपके पास बेंजीन के अंदर कार्बन हैं वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, उन सब के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है कि उन सब के अंदर एक s और 2 p ऑर्बिटल मिले हैं, तो ये sp2 सॉरी कहना था। तो बेटे आपके पास मतलब कार्बन इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा, जब वो बॉन्डिंग करेगा सारे कार्बन इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। ओके, अगर बेटे मैं जरा ग्राउंड स्टेट वगैरह लिख दूं तो कार्बन जब ग्राउंड स्टेट में होगा तो ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या कंडीशन होगी, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, 4 5 6 और ये 6 पूरे हो गए। ये ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, आपने पढ़ा था कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइटेड फॉर्म में चला जाता है, तो फिर हमारे पास एक्साइटेड स्टेट आ जाती है 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब जब हमारे पास कार्बन की एक्साइटेड स्टेट आ जाती है तो फिर कार्बन के ऑर्बिटल्स मिलते हैं और वो आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो पता तो आपको है लेकिन देख लें एक दफ़ा फिर। तो बेटे ये एक s और ये 2 p ऑर्बिटल्स मिलेंगे और ये 3 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वो जो 3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उन ऑर्बिटल्स का नाम होगा sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, जो मैंने यहाँ पे शो किए। ठीक है, ये 3 मिले। अब एक हमारे पास बेटे जो है 2pz वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जो कि बाकी रहेगा। तो यही मैंने आपको बताना था कि जब हमारे पास कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो उसके ऊपर एक ऑर्बिटल बाकी रह जाएगा, दैट इज 2pz। और ऐसा ही बेटे हमारे पास बेंजीन के अंदर हर कार्बन के साथ है कि उसने हाइब्रिडाइजेशन की है sp2, तो हमारे पास उसके ऊपर sp ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट हैं और उसके पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। तो अगर आपको ये तो आता है तो बेटे आप डेफिनेटली स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन भी बना सकते हैं। आपको पता है कि बेटे बेंजीन के अंदर 6 कार्बन आपस में कनेक्टेड है, तो आपको टेलीनार के सिग्नल बनाने आने चाहिए, तो आप बड़े अच्छे से स्ट्रक्चर बना लेंगे। चलें देखें ज़रा, अब आपने स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। बेटे देखो ज़रा, मैं मान लेता हूँ ये एक कार्बन है, मैं इस तरह से क्यों ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरह से ड्रा करेंगे तो आपको बनाने में बड़ी आसानी होगी। मैं असल में यही शेप ड्रा करना चाह रहा हूँ। अगर आप एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह से तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो ये एक कार्बन हो गया, ये फ्रंट वाला, ठीक है, ऊपर वाला। अब बेटे दूसरा कार्बन यहाँ पे है कुछ ऐसे, उसने यहाँ पे इस कार्बन के साथ क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, जैसा कि बेटे हमें पता है कैसे बनाते हैं। तो ये एक कार्बन जो कि sp2 के फॉर्म में था, अभी मैं इसको नहीं ले रहा, इसको हम ड्रा नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं जो कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो ये हमारे पास जो बेटे एक कार्बन था उसने दूसरे कार्बन के साथ यहाँ पे एक
कौन सा बॉन्ड भी बनाया होगा, यहाँ पे उसने बनाया होगा एक का सिग्मा बॉन्ड, और फिर बाकी ऑर्बिटल जैसे जैसे हम ड्रा करते हैं। अब ये हो गए 2 कार्बन, ओके। अब सिमिलरली बेटे इधर भी कार्बन होगा, तो इस कार्बन ने भी इस कार्बन के साथ ओवरलैप करके यहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ है। तो मतलब अभी तक मैंने जो इतना स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं लगाए। तो बेटे इसी तरह से हमारे पास ये 3 कार्बन हो गए, तो बाकी कार्बन भी इसके साथ ऐसे ही जुड़े होंगे, और हम हाइब्रिडाइजेशन से स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसका, बेंजीन का। ये देखिए, ठीक है। तो ये मैंने चौथा कार्बन जोड़ दिया, वो नीचे वाला। अब उसके बाद इधर भी एक कार्बन आएगा, मतलब ये वाला, इसको भी ड्रा कर लेते हैं। इसने भी इधर कोई बॉन्ड बनाया होगा इसके साथ ओवरलैपिंग से, कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे। अब बेटे बच गया, देखो ये कार्बन भी ड्रा कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी और ये भी। अब ये वाला बच गया, तो इसने क्या किया होगा, इसने इधर भी बॉन्ड बनाया होगा, इधर भी बॉन्ड बनाया होगा ओवरलैप कर ऐसे। तो ये बेटे हमने कार्बन का स्केलेटन बना दिया है। तो होता ये है असल में कि जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब एक जो कार्बन होता है वो इस फॉर्म के अंदर होता है, वो बेटे अपने sp2 ऑर्बिटल्स को यूज करते हुए बाकी कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। मतलब ये भी हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल था, sp2, और ये दूसरे कार्बन का sp2, तो sp2 ओवरलैप हो जाता है। सिमिलरली इधर भी ये एक कार्बन का sp2, ये दूसरी कार्बन का sp2, तो sp2 ओवरलैप हो जाता है, और इस तरह से हमारे पास ये ओवरलैप होता जाता है और कार्बन का ऐसे स्केलेटन बन जाता है। अभी मैं इसको जरा रेस कर रहा हूँ ताकि मैं इसको और एक्सप्लेन कर सकूँ। अब देखिए बेटे, हमारे पास इतना स्ट्रक्चर तो हमने ड्रा कर लिया, अब बारी है हाइड्रोजन के अटैच होने की। जाहिर सी बात है, अब ये जो हमारे पास बची हुई हैं, यहाँ पे भी तो किसी ने आगे स्टेबल करना है इन ऑर्बिटल्स को, तो यहाँ पे बेटे हमारे पास आते हैं हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन आ गया, मतलब अभी तक मैंने क्या ड्रा किया, अभी तक मैंने ये ड्रा किया दिस वन, कार्बन का स्केलेटन। अब मैंने इधर हाइड्रोजन लगा दिया, इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया, ऊपर भी अब हाइड्रोजन अटैच करवा रहा हूं, इधर भी बेटे हाइड्रोजन आके ओवरलैप करेगा। बाकी जहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक हाइड्रोजन आके ओवरलैप करता जाएगा, और इस तरह से बेटे हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अभी तक हम इतना स्ट्रक्चर बना चुके हैं बेंजीन का, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी या फिर हाइब्रिडाइजेशन, जो मॉडर्न थ्योरी है जो कि बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है। तो फिर हमें मॉडर्न थ्योरी ने बताया कि बेंजीन असल में किस तरह से कार्बन उसके अंदर जुड़े हुए हैं और उसका स्ट्रक्चर ये किस तरह से ये स्केलेटन बनता है। आप देखें ये सारे के सारे एक ही प्लेन के अंदर है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो आपके पास ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, मतलब एक ही प्लेन के अंदर है, और उनके आपस में जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 120। तो बेटे 120 बॉन्ड एंगल आ रहा था, वो भी जस्टिफाई हो रहा है, और इनकी बॉन्डिंग किस तरह से हुई वो भी जस्टिफाई हो रही है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स थ्योरी, जो मॉडर्न थ्योरी है। तो ये हमारे पास बेटे हमने तो सिर्फ बात की है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की, इन सब के ऊपर भी एक और ऑर्बिटल प्रेजेंट है हर कार्बन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज spz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। सो pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो कि हमने भी एक्सप्लेन करना है। अब उसको भी ड्रा कर लेते हैं कि उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो मान लेते हैं बेटे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये बेंजीन का मैंने कार्बन का स्केलेटन ड्रा कर लिया लाइन फार्मूला को यूज करते हुए। अब क्या होगा, देखो ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ये मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। आपका दिल करे लिखा ऐसे हुआ तो ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, लेकिन बुक में ऐसे तो इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। अब बेटे बोला ये है कि इन सब के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दैट इज 2pz, ये भी 2pz, ये भी 2pz, ये भी 2pz और ये भी 2pz ऑर्बिटल, और ये भी आपके पास हो गया 2pz ऑर्बिटल हर कार्बन के ऊपर। मतलब अगर मैं इधर भी ड्रा करना चाहूँ तो इट्स बिकम मोर डिफिकल्ट, कि कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा हमारे पास हर एक कार्बन के ऊपर, लेकिन आप इधर ड्रा नहीं करेंगे, ओके, अलग ड्रा कर रहे हैं। तो हर कार्बन के ऊपर एक हमारे पास ऑर्बिटल प्रेजेंट है बेटे। अब होगा क्या
कि ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे और इकट्ठे ओवरलैप करेंगे। कि गुले कहता था डबल बॉन्ड है, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि ऐसा नहीं है। असल में जो 2p ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में इकट्ठे ओवरलैप करते हैं, मतलब ये इधर के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ऊपर वाले लूप्स को ऊपर वाले लूप से मिला दिया, नीचे वालों को नीचे वालों से मिला दिया, तो ये कहने के बॉक्सिंग रिंग टाइप शेप बन जाती है। तो ये किसको शो कर रहा है कि ये सारे के सारे जो आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल्स बचे थे ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ऊपर वाले से मिलकर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर बना देंगे सर्कल के फॉर्म में, और नीचे वाले नीचे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना देंगे। मतलब अगर इसको ड्रा करना चाहें तो कैसे ड्रा किया जा सकता है कि कुछ ऐसा होगा कि जब ऊपर वाले ऑर्बिटल मिलेंगे तो ये ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे बनाना शुरू कर दें, ऐसे उनके ओवरलैपिंग से ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास बन गई, जैसा कि हमारे पास बनती है। और नीचे वालों ने जब ओवरलैप किया नीचे वाले लूप में तो हमारे पास कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनती है। तो असल में जो बेंजीन होती है उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। There is no double bond in benzene ring. बेंजीन के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, बल्कि बेंजीन के अंदर जो pz ऑर्बिटल्स होते हैं बेटे वो आपस में सारे ओवरलैप करते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को हम क्या बोल देते हैं कि ये हमारे पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब लोकलाइज कब होता है जब बॉन्ड बनता है। मैं इनके लिए डीलोकलाइज का वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास कोई ऐसा नहीं हुआ कि ये दो ऑर्बिटल्स आपस में मिले थे इन्होंने पाई बॉन्ड बना लिया, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ये सारे आपस में मिले और ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे उन्होंने इस तरह से ओवरलैप कर लिए और सारे इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं इसको, ठीक है। सो दैट्स व्हाई कि जब मैं ये स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ कुछ ऐसे, ये वाला मैं इसको ऐसे भी ड्रा करता, ऐसे लिख सकते हैं, ये कि गुले ने बताया था। हम बेटे क्या करते हैं ये इनको ऐसे सर्कल की फॉर्म में लिखते हैं, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारे पास बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड कोई नहीं बल्कि बेंजीन के अंदर डीलोकलाइजेशन है। तो ये जो सर्कल हम लगा रहे हैं ये इस ओवरलैप की वजह से लगा रहे हैं। मतलब अगर बेंजीन को ऐसे ऊपर से देखें या इसको ऊपर से देखें तो ये में ऐसे छल्ले की तरह नजर आएगा, सर्कल की तरह नजर आएगा, इनके ओवरलैप इस तरह से हुआ है। सो दैट्स व्हाई बेटे हम बेंजीन का जो स्ट्रक्चर लिखते हैं ऐसे और जो सर्कल लगाते हैं वो शो करता है कि बेंजीन के अंदर असल में डीलोकलाइजेशन है, बेंजीन के अंदर कोई डबल बॉन्ड वगैरह प्रेजेंट नहीं। तो ये मॉडर्न थ्योरी थी जिसने बेटे जो ऑब्जेक्शन लगे थे कि गोले के उसके आंसर किए कि अगर डीलोकलाइजेशन है तो मतलब फिर रिएक्शंस अल्कीन की तरह बिल्कुल नहीं होंगे, ना ही अल्केन की तरह बिल्कुल होंगे, बल्कि बेंजीन जो है वो इन बिटवीन कुछ नया ही बिहेव करेगा, जो कि वो कर रहा है। क्योंकि हम सोचते थे कि डबल बॉन्ड है तो उसको डबल बॉन्ड की तरह ही बिहेव करना चाहिए, बट देयर इज नो डबल बॉन्ड, देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये हमारे पास बहुत बहुत और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है विद 3 डायग्राम। बाकी स्टेटमेंट्स अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से पढ़ा है तो वो लिखना कोई मुश्किल नहीं होगा, बट दीज डायग्राम्स आर लव, आपने इनको बड़े अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये मैंने वैसे ड्रा किया था सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसको आप यहाँ पे नहीं करेंगे, आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को आपस में अलग मिलाएंगे और अनहाइब्रिडाइज्ड को अलग मिला के इस डीलोकलाइजेशन को शो करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट था जो कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में बताता है, और ये हमारे पास एक्सरे की स्टडी थी जिसने हमें बेंजीन के स्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक कंफर्म किया, और इस के मुताबिक जब हमने बॉन्ड लेंथ वगैरह सब कुछ फाइंड किया तो बाकी की वो चीज़ें आई जो कि हमारे पास एक्सरे स्टडी के अंदर आई थी। तो ये बेंजीन हो गया। अब कैलकुले के दो जो आपके पास ऑब्जेक्शन थे उनका तो हल इसमें मिल गया कि ये एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों अजीब तरह से दे रहा है। एक कैलकुले के ऊपर जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि बेंजीन स्टेबल है, हालांकि इसको इतना स्टेबल नहीं होना चाहिए जैसा कि हम सोच रहे हैं। अब जो स्टेबिलिटी है वो क्यों है बेंजीन की, वो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन उसमें डिस्कस करेंगे। अभी तक इसको फोकस करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटे मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।